हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले रिब अनाटमी के फोर्थ पोर्शन की, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे किसकी फर्स्ट थोरेसिक रिब्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये जो टिपिकल मतलब फर्स्ट थोरेसिक रिब है, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। क्यों? जबकि हमने जो टिपिकल रिब्स यानी कि 3 to 9 जो रिब्स होती है उनको हमने एक साथ पढ़ा है, एक साथ हमने उसके बारे में जाना। बट यहाँ पे फर्स्ट रिब हो गई, सेकंड की हो गई, 10th, 11th और 12th, हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये है, देखिए यहाँ पे नाम ही आ गया एटिपिकल, मतलब ये कुछ न कुछ अलग फीचर्स बनाएगी, ये कुछ न कुछ अलग वर्क करेगी, जिसके कारण हमको इसे अलग से क्या होता है, पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं इसकी कुछ चीज़ों की। तो गाइस, ये सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करेंगे ना, तो ये रहेगा कि ये होती है सबसे शॉर्टेस्ट। ये सबसे शॉर्टेस्ट रिब क्यों होती है? क्योंकि ये सबसे अबव में पाई जाती है। देखिए, अपना जो लंग होता है, या अगर अपने लंग की अगर मैं बात करता हूं, तो अपना लंग किस टाइप का होता है? अपना लंग किस टाइप का होता है? इस टाइप का। तो यहाँ पे जो भी रिब्स रहेगी वो कैसे कवर्ड होगी? सबसे पहले यहाँ से आएगी, फिर दूसरी वाली इसके पीछे से यूं आएगी, फिर इसके पीछे से यूं आएगी, फिर इसके पीछे से यूं चलेगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे अबव में तो फर्स्ट वाली थोरेसिक वर्टिब्रा ही रहती है, तो वो क्या करेगी, ये सबसे कम वाले पार्ट को यहाँ पे कवर करेगी। तो जिससे कि होगा ये कि यहाँ पर ये जिस पार्ट को कवर करेगी, तो यहाँ पे क्या सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो ठीक है, तो इसी कारण से क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है, ये ब्रॉडेस्ट होती है, और साथ ही इसके अंदर मोर कार्व्ड लिप भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको अचानक से घूम के इसके पूरे के पूरे पार्ट को देखिए ना आप। अगर मान लीजिए आपको समझाऊंगा कि मुझे अगर इस जगह से ये देख लीजिए, आपको शायद आई थिंक इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रिब्स, ये देखिए पेंसिल है। अब देखिए, मुझे इस पेंसिल के ऊपर से अगर कोई चीज को अगर यहाँ से घुमाना होगा, इसके नुकीले पार्ट से घुमाना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे इसको जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर इसको कवर करूंगा, यहाँ से अगर किसी भी पार्ट को अगर यूँ घुमा के और इसके साइड में लेके आऊंगा, तो इसको ज्यादा कर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब उसको इतना इंस्टेंट कर्व नहीं करना होगा जितना कि इसको यहाँ पे करना होगा। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा कर्व होगी बजाय कि यहाँ के। ठीक है, तो ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट और मोर कर्व रिब कहलाती है। अब यहाँ पे इसका जो शाफ्ट होता है ट्विस्टेड नहीं होता है। एक देखिए, शाफ्ट क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ से जब वो घूम के आती है, जब ये कोई भी रिब घूम के आती है, तो यहाँ पे बीच में एक शाफ्ट होता है। जो शाफ्ट क्या करता है, इसको हल्का सा कर्व कर देता है। तो कर्व करने से होता क्या है, इसके कुछ पोर्शंस बनाते हैं। बट यहाँ पे इसका जो शाफ्ट है, सभी का शाफ्ट ट्विस्टेड रहता है, बट इसका जो शाफ्ट है वो ट्विस्टेड नहीं होता है। शाफ्ट इज नॉट ट्विस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कोस्टल ग्रूव भी प्रेजेंट नहीं होता है। नो कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट, ठीक है। तो अब हम इसके बात करते हैं इसकी फर्स्ट रिब की। फर्स्ट रिब की साइड डिटर्मिनेशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके कौन कौन से साइड्स बनते हैं और इसके कौन कौन से एंड्स होते हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले बता दिया इसके एंड होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर इसका सरफेस होता है, और इनर एंड आउटर इसके बॉर्डर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे फालतू की चीज हम कवर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिखते हैं क्या, एंटीरियर एंड। ठीक है, क्या लिखा हमने, इसका एंटीरियर एंड लिख दिया। नाउ सी, एंटीरियर एंड यहाँ पे कैसा होता है, एंटीरियर एंड होता है इसका लार्जर एंड थिकर, लार्जर थिकर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंटीरियर एंड किससे आके जुड़ता है, एंटीरियर एंड आके डायरेक्टली जुड़ता है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से। फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से आके कनेक्टेड होता है। तो वहां पे क्या होता है, ये लार्जर होता है और थिकर होता है। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे किसके पार्ट की, इसके पोस्टीरियर पार्ट की। सी, अगर हम इसके पोस्टीरियर एंड की बात करेंगे, तो पोस्टीरियर एंड के अंदर देखिए, यहाँ पे पोस्टीरियर एंड के अंदर 3 पार्ट्स बनेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले तो बनेगा इसका हेड, फिर बनेगा इसका नेक और इसका ट्यूबरकल। तो सबसे पहले अगर हम हेड की बात करते हैं, पोस्टीरियर साइड है ना, बैक साइड में, जहां पर ये किससे कनेक्टेड होता है, वर्टिब्रा से। तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है एंड राउंडेड होता है।
स्मॉल हो गया एंड राउंडेड हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम इनको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास बात है, तो यही तो इसकी कुछ खास बातें ही चल रही है यहाँ पर। देखिए एंटीरियर पोर्शन हो गया वो लार्जर हो गया, थिकर हो गया, और हेड हो गया वो स्मॉल हो गया, राउंडेड हो गया, तो मतलब बाकी सबसे इसको यही तो चीजें अलग बना रही है। आर्टिकुलेट विद T1, ये T1 से कनेक्टेड होता है, वहां से आर्टिकुलेट करता है, और वहां पे कौन सा जॉइंट बनाएगा, वहां पे बनाएगा कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स नेक पोर्शन। देन इन द नेक पोर्शन, द नेक मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो नेक पोर्शन है सभी की तरह सेम है, सारी फीचर्स इसके सेम है, बस यहाँ पे इसका एक फीचर थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज दिस? दिस इज द राउंडेड पार्ट, या फिर राउंडेड पोर्शन, या फिर बोले तो हम इसको बोलेंगे राउंडेड नेक। मतलब ये जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ये एक राउंडेड नेक होती है बजाय कि बाकी कहीं और के। जो अगर मैं दूसरे रिब्स की बात करूँ ना, तो दूसरे रिब्स के जो नेक पार्ट होते हैं वो राउंडेड नहीं होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स बनते हैं। अगर देखिए राउंडेड रहेंगे तो उनके कोई बॉर्डर्स नहीं बन पाएंगे ना, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, राउंडेड नहीं होते हैं। दूसरे बोन्स की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 बॉर्डर्स बनते हैं, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, उनका सरफेस बनेगा, तो वहां पे ये सरफेस बनते हैं। बट यहाँ पे इसका कोई भी इसका साइड डिटर्मिनेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये राउंडेड पार्ट है। नाउ हम बात करेंगे अब ट्यूबरकल की। देखिए ट्यूबरकल के अंदर यहाँ पे क्या है, ट्यूबरकल ये इसका जो ट्यूबरकल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज होता है बाकी अनदर रिब्स के मुकाबले में। देयर आर द ट्यूबरकल इज द लार्ज एंड ये क्या करता है, एंगल ऑफ रिब के सामने या फिर वहां से क्या करता है, वहां पे कोइंसिडेंस करता है, कोइंसिडेंस विद एंगल ऑफ रिब। तो किसके साथ कोइंसिडेंस करेगा, एंगल ऑफ रिब के साथ में। नाउ ये यहाँ पे एक जॉइंट बनाता है, कौन सा जॉइंट बनाता है, ये बनाता है कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। ये क्या करेगा, यहाँ पे कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाएगा। तो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट यहाँ पे बनाएगा, तो यहाँ पे हम सबको पता है कोस्टो ट्रांसफर जॉइंट बनता है किसके साथ, ट्यूबरकल्स के साथ ही बनता है, क्योंकि ट्यूबरकल के ऊपर एक फेसेट निकलता है, वो फेसेट जाके कहाँ पे कनेक्ट होता है, करस्पॉन्डिंग नंबरकल वर्टिब्रा से कनेक्टेड होता है। और अब हम बात करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड खत्म हो चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट शाफ्ट पोर्शन। देखिए शाफ्ट पोर्शन के अंदर क्या है, शाफ्ट के अंदर यहाँ पे 4 मतलब वो बनते हैं, साइड डिटर्मिनेशन बनती है, 2 सरफेस एंड 2 बॉर्डर्स। 2 सरफेस के अंदर इंफीरियर यानी कि लोअर सरफेस और सुपीरियर यानी कि अपर सरफेस, और बॉर्डर्स के अंदर इनर बॉर्डर एंड आउटर बॉर्डर। देन सी फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर या फिर इंफीरियर। तो यहाँ पे क्या है, जो लोअर या फिर इंफीरियर है, ये कैसा पार्ट होता है, ये होता है स्मूथ पार्ट होता है, स्मूथ एंड नो कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट। नो कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट मतलब ये स्मूथ रहेगा, यहाँ पे कोई भी कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट नहीं रहेगी। हमने आपको पहले बताया था यहाँ पे कोई भी कोस्टल ग्रूव क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। नाउ इट्स सुपीरियर पार्ट, या फिर बात करेंगे किसकी, अपर और सुपीरियर पार्ट की। तो देखिए अपर और सुपीरियर पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या 2 शैलो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो सी यहाँ पे क्या होते हैं, 2 शैलो GROOVES ग्रूव्स या GROVES, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 शैलो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये जो शैलो ग्रूव्स है ये किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं एक ट्यूबरकल के थ्रू जिसका नाम है स्केलन ट्यूबरकल। अब जो स्केलन ट्यूबरकल है वो किसके थ्रू बनता है, एक रिज होती है वो एक इनलार्ज होकर वहां से कंटिन्यू होती है, मतलब वहां से गुजरती है और उसके थ्रू वहां पे एक ट्यूबरकल बनता है। उस ट्यूबरकल किस नाम से जानते हैं, स्केलन ट्यूबरकल।
तो अगर हम इसकी बात करेंगे SE सेपरेटेड बाय स्केलन ट्यूबरकल। तो सेपरेटेड बाय स्केलन ट्यूबरकल डन। नाउ ये यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे किसके लिए ये जो ग्रूव प्रेजेंट होता है, ये ग्रूव किसके लिए प्रेजेंट होता है, देखिए ना ये ग्रूव किसके लिए प्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे ये ग्रूव प्रेजेंट हुआ है किसके लिए, सबक्लेवियन वेसल्स के लिए। यहाँ से कौन कौन से सबक्लेवियन वेसल्स और ब्रेकियर प्लेक्सेस यहाँ से क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। जब हम इसके अटैचमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको यहाँ पे इसका क्लियर हो जाएगा। 4 सबक्लेवियन वेसल्स, यहां से सबक्लेवियन वेसल्स भी इसका बन गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शाफ्ट होता है, शाफ्ट के देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है कि इसके बॉर्डर्स में दिक्कत हो। देखिए शाफ्ट है, अगर यहाँ से अगर एक कर्व हो रहा है, मेरे पास कोई कर्व होने वाली कोई चीज नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूं। जस्ट अ सेकेंड गाइस, चीज मैंने यहाँ पे ढूंढी है। देखिए गाइस यहाँ पे मान लीजिए कि ये रिब्स है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि ये एक रिब्स है, ये इसका हेड है, या फिर यहाँ से कंटिन्यू होके ये इसके स्टेनम की साइड में आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे किस में जा रही है, ये जो ये जो वर्टिब्रा है ये वर्टिब्रा में जा रही है, ये इसके किस में जा रही है, ये इसके स्टेनम में जा रही है। तो गाइस यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर ये जो शाफ्ट बन रहा है तो देखिए इस शाफ्ट के कौन कौन से सरफेस बन रहा है, अपर सरफेस हो गया, इसका इंफीरियर सरफेस हो गया, और इसके 2 बॉर्डर्स बन रहे हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स, आउटर बॉर्डर एंड इनर बॉर्डर। बस यही इसमें प्रॉब्लम्स है, या जो कई बार कंफ्यूजन करती है कि किसको लोअर बोले किसको अपर बोले, या फिर किसको सुपीरियर, इंफीरियर, आउटर, इनर, इसी में दिक्कत रहता है। तो देखिए गाइस सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, जो इसका ऊपर वाला सरफेस बनाएगी, इंफीरियर यानी लोअर जो कि इसका लोअर सरफेस बनाएगी, आउटर यानी कि जो इसका बाहर वाला सरफेस बनाएगी, और इनर या फिर बाहर वाला क्या बनाएगी, बॉर्डर बनाएगी, और इनर बॉर्डर ये बनाएगी। तो ये हो गया आपकी इस कंफ्यूजन का भी दी एंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका इनर बॉर्डर बनेगा, इनर बॉर्डर। तो इनर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्यूबरकल पाया जाता है। कौन सा ट्यूबरकल, जो कि इसको सेपरेट कर रहा है। देखिए ना यहाँ पे जो इसको सेपरेट कर रहा है, जो इसको यहाँ पे सेपरेट करने का काम कर रहा है, वो ट्यूबरकल ही यहाँ पे प्रेजेंटेड होता है। तो कौन सा होता है, स्केलेंट ट्यूबरकल। यहाँ पे क्या होता है, स्केलेंट ट्यूबरकल, ठीक है। स्केलेंट जो ट्यूबरकल हो गया, स्केलेंट ट्यूबरकल यहाँ पे किसके थ्रू बनेगा, फॉर्म बाय ए enlarged रिज। देखिए हमने यहाँ पे जो जिस रिज की बात की थी ना, जो यहाँ पे ट्यूबरकल बना रहा था, स्केलेंट ट्यूबरकल बना रहा था, और जिसके थ्रू ये इनलार्ज जो रिज था, जो रिज बन रहा था, वो रिज किसके थ्रू, इनर बॉर्डर के ऊपर जाके स्केलेंट ट्यूबरकल बना रहा है, जो कि किसको अलग करता है, अलग करने का, किसको अलग करने का काम करता है, इन 2 शैलो ग्रूव्स को अलग करने का काम करता है। इसीलिए मैंने सुपीरियर और इनर बॉर्डर को, सुपीरियर सरफेस को और इनर बॉर्डर को साथ साथ में रखा है। तो देखिए इनर बॉर्डर की साइड में बोली, देखो ना, इनर बॉर्डर की साइड में मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, और सुपीरियर है ना ये अपर साइड की बात कर रहा हूँ। तो अपर साइड में यहाँ पे अगर यहाँ की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 शैलो ग्रूव्स प्रेजेंट रहेगा, जो कि यहाँ पे इसके थ्रू यूं इस तरीके से यहाँ पे इसका एक रिज बनेगा, और इस रिज के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, ट्यूबरकल बनेगा। जो ट्यूबरकल क्या करेगा, इन 2 शैलो ग्रूव्स को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। नाउ द वेरी इजी पोर्शन वी हैव। देखिए अगर मैं इसकी बात कर भी था ना, इनर बॉर्डर की बात करते तो किस टाइप का होता है, ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉनकेव शेप का होता है। और अब हम बात करते हैं इसकी आउटर बॉर्डर की। तो आउटर जो बॉर्डर होता है, आउटर बॉर्डर के अंदर यहाँ पे क्या होता है, तो इसकी बिहाइंड और इसके फ्रंट, ये इसका कौन सा पोर्शन होगा, इसके बिहाइंड और इसका फ्रंट पोर्शन। तो यहाँ पे इसका जो बिहाइंड पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, वो उसका होता है थिक पोर्शन, और यहाँ पे जो फ्रंट पोर्शन होता है ये होता है थिन पोर्शन, ठीक है। और ये इसका जो शेप होता है, ये किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है इसका। और यहाँ पे भी कोई भी कोस्टल ग्रूव प्रेजेंट नहीं होता है, नो कोस्टल ग्रूव हेयर,
डन। नो कोस्टल ग्रूव हेयर। तो गाइज ये हो गई अपनी पूरी कंप्लीट इसकी फर्स्ट रिप के साइड डिटर्मिनेशंस, मतलब साइड डिटर्मिनेशंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं यहाँ पे हर चीज़ को कवर किया हूँ। तो गाइज मुझे लगता है कि ये आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कुछ प्रॉब्लम्स है समझने में, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको इसको पूरी तरह फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ यहाँ पर क्या किस तरीके से आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो गाइज मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो बताइए, इसको लाइक कर दो या इसको शेयर कर दो। यहाँ पे व्यूज 0 के साथ में चलते चलते मैं देखते हुए थक गया हूँ। अब उसको मतलब बढ़ाओ आगे यार, उस व्यूज को, लाइक्स को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड के साथ में। तो यहाँ पर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।